Hello, dear friends, all of you are most welcome in this particular video 4 hacks to control your sleep. This is the complaint by many students. बहुत सारे बच्चे इस बात की कंप्लेन करते हैं कि सर नींद आ रही है, पढ़ाई करते समय मन नहीं लग रहा है, नींद का क्या करें। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके you can conquer over sleep, and I'm going to give you the 4 hacks by which you will be able to concentrate on your studies without getting sleepy. Are you ready? Let's start. Dear friends, there is a good news for all of you. सबके लिए good news है. Sleep is the sign of intelligence. है ना interesting? क्या बात है, ये इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं होगा सर. Sleep is sign of intelligence कैसे? देखिए बेटे, there is a study by Cambridge Brain Sciences and they have found a link between the sleep and intelligence. They say that the sleep spindles, they have been used in study of IQ test performance. इसका मतलब है आपके ब्रेन के अंदर जो IQ और इंटेलिजेंस का फैक्टर है, it is very very closely related to your sleep patterns. So they have also studied the sleep patterns of the great scientists like Albert Einstein, and they have also studied the brain patterns of the mentally retarded person, and this study brings out the results which are astonishing, and that's what I'm going to discuss in this video. Dear friends, who is the legend of conqueror of sleep? Do you know? According to the greatest scripture of India, Bhagavad Gita, I am going to tell you that in Bhagavad Gita, Krishna and Arjun, they are conversing with each other, and Krishna is referring to Arjun. Krishna अर्जुन को कह रहे हैं गुड़ाकेश. अब ये गुड़ाकेश जब अर्जुन को कह रहे हैं तो गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि गुड़ाक का मतलब होता है स्लीप, और स्लीप मतलब है मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो गुड़ाकेश का मतलब होता है वन हु हैज कॉन्कर्ड द स्लीप. अर्जुन ने नींद के ऊपर विजय पाली है. क्या बात है, कैसे हुआ? एक दिन ऐसे हुआ, द्रोणाचार्य ने एक कंपटीशन अरेंज किया था उनके सारे शिष्यों के लिए जिनको उन्होंने पढ़ाया है, और देखना चाहते थे कि किसने कितना सीखा है. और आपको स्टोरी पता ही होगी कि सबको बुलाया गया और एक धनुष्य बांध दिया गया और बोला गया कि आप अभी धनुष्य को पॉइंट करो. एक चिड़िया रखी थी पेड़ के ऊपर, याद है चिड़िया? क्या दिख रहा है? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, है ना? अलग अलग आंसर्स दिए सबने, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? मुझे चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है. यस. तो बेटे, उस दिन रात में जब कृष्ण और अर्जुन की बात हो रही थी, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम क्या करते हो, किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते हो, अपनी साधना कैसे करते हो? अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मैं रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो मेरे मन में बस एक ही विचार रहता है कि मैं किस तरह से इस विद्या में निपुण बन जाऊं. अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए रात भर प्रैक्टिस करता है अर्जुन. इसका मतलब अर्जुन ने जो विद्या पाली है वो ऐसे ही नहीं है किसी ने वरदान दे दिया और पाली, नहीं, उसने इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस की है बेटे, रिगरस प्रैक्टिस, और इसीलिए ही इज द विनर ऑफ द स्लीप. डियर फ्रेंड्स, अर्जुन कॉन्कर्ड बोथ स्लीप एंड इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्णा. तो कृष्णा के साथ फ्रेंडशिप में ऐसा क्या हुआ कि उसने स्लीप पे विजय प्राप्त कर ली, नींद पे विजय प्राप्त कर ली? आइए इसको देखते हैं विद दिस हैक नंबर 1. दिस इज द सीक्रेट टू ओवरकम स्लीप. रात में सपने देखने वालों के लिए रात कम पड़ जाती है और दिन के सपने देखने वालों के लिए दिन कम पड़ जाता है. डियर फ्रेंड्स, जो लोग अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगा के एफर्ट्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जितना ज़्यादा लक्ष्य आपके सामने होगा और आप आपके लक्ष्य को पाने के लिए जितने उत्सुक और उत्साही रहेंगे, तो अपने आप नींद का जो पाला है धीरे 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 कम होने लगेगा. उतना ज़्यादा नींद आपको परेशान नहीं करेगी. उल्टा हो जाएगा.
क्या हो जाएगा, नींद जब आएगी तो उसको लगेगा कि अरे मुझे लक्ष्य को पाना है, मैं कैसे सो सकता हूं। क्योंकि देखो, इन इंग्लिश इट इज सेड व्हेन द गोल बिकम्स हेजी द मैन गोज क्रेजी। जब आपको आपका लक्ष्य पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप क्या करोगे, सो जाओगे। लेकिन जिसको अपना लक्ष्य पाना है तो वो रात में भी नहीं सोएगा, पढ़ाई करेगा। इस इंटेंशन को, द इंटेंशन ऑफ द हार्ट को जितना ज़्यादा अंदर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, इंटेंस करोगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें धीरे 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 कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हैक नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, देर आर 2 मोड्स, गुडनेस एंड इग्नोरेंस। संस्कृत में कहा जाता है सत्वगुण, तमोगुण। अगेन दिस इज फ्रॉम भगवद गीता। द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी, बट द मोड ऑफ इग्नोरेंस डिक्रीजेस योर एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सत्वगुण में रहते हो, अच्छे गुण, सत्वगुण का मतलब होता है बेटे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, गुड हेल्थ। 4 चीजें, आनंद, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, नॉलेज, ज्ञान और गुड हेल्थ, बहुत अच्छा हेल्थ जिन लोगों के पास है, जो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो गुडनेस में है, सत्वगुण में है। लेकिन इग्नोरेंस का, तमोगुण का मतलब क्या है? तमोगुण का मतलब है स्लीप, लेजीनेस, मैडनेस एंड छोटी छोटी बातों पर एंगर करना, शॉर्ट एंगर्ड, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको छोटा सा कुछ पूछ दो, मुझे क्यों पूछ रहा है, फ्रेंड ने थोड़ा सा टोक दिया, चिढ़ जाएगा। क्या आपके साथ होता है? होता है। इसका मतलब इग्नोरेंस से हमें जाना है गुडनेस की तरफ। कहां से कहां जाना है बेटे? तमोगुण से लेकर सत्वगुण की तरफ जाना है। इन संस्कृत इट इज सेड असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्या मतलब है? मतलब है हमें इग्नोरेंस से सत्वगुण की तरफ जाना है। जो लोग सत्वगुण की तरफ जाएंगे, जो लोग इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, वो लोग बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को पाएंगे। बेटे मैं आपको बताने वाला हूँ सत्वगुण और इग्नोरेंस में क्या अंतर है और इनमें कैसे हमें तमोगुण से लेकर सत्वगुण में जंप करना है, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। लेट्स गो टू हैक नंबर 3 वेयर हैबिट्स ऑफ अ स्टूडेंट इन मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस की चर्चा करते हैं। मेडिटेशन एवरीडे, अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर मेडिटेशन के लिए देंगे बेटे, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू। नींद नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। हर रोज मेडिटेशन करिए, अपने लक्ष्य को बार 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 याद करिए। मेडिटेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो मेडिटेशन आप कर सकते हो। It can be religious meditation, it can be technical, it can be anything, breathing exercises, chanting of mantra, it can be focusing on the object, it can be anything. Dear friends, responsibility for studies is most important. जो लोग responsible है वो mode of goodness में है कि हाँ मेरे माँ बाप का सपना मुझे पूरा करना है। जो लोग इसके लिए responsible है वो लोग सोएंगे नहीं। Being honest, किसी को मत फंसाओ, किसी की छोटी छोटी चीज़ें मत चुराओ। ये छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? इट इज़ रिफाइनिंग योर कैरेक्टर, ताकि आप मोड ऑफ गुडनेस में आ सके, आप सत्वगुण में आ सकें। ट्रस्टवर्दी बिहेवियर, लोग आप पे विश्वास कर सके, ऐसा बिहेवियर रखिए। इंटेग्रिटी ऑफ योर कैरेक्टर, डिटरमिन टुवर्ड्स गोल, ऐसा डिटरमिन रहो कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, मैं अपने लक्ष्य को पाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए। फेथ इन डिवाइन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं, मेरे अंदर एक असीमित शक्ति है और मैं यूनिवर्स के उस डिवाइन शक्ति पे विश्वास रखता हूँ। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सोल। डियर फ्रेंड्स, हैक नंबर 4, व्हाट यू ईट is what you become. Dear friends, दुनिया में लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें खाते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने इस पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठूसते रहते हो, ठूसते रहते हो, ठूसते रहते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं बस उसी तरह का बिहेवियर भी हमारा हो जाता है। सो दैट मीन्स द फूड इज ऑल्सो in the 2 modes, mode of goodness and mode of ignorance. Dear friends, mode of goodness में
जो हम फूड खाते हैं उसका आउटकम क्या है, हमें क्या चाहिए, फूड खाने से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रेंथ, हमें चाहिए अच्छी हेल्थ, हमें चाहिए हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। In Bhagavad Gita, there is a very nice verse and which explains, if you want to read, I am going to give you the link below, किस तरह का खाना मोड ऑफ गुडनेस में है और किस तरह का खाना मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। क्या आप जानना चाहेंगे? तो जानने के लिए मैं लिंक देने जा रहा हूं यहां पर, डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाइए, पढ़िए कि किस तरह का खाना आपको स्ट्रेंथ देगा, हेल्थ देगा, हैप्पीनेस देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, और किस तरह का खाना मोड ऑफ इग्नोरेंस में है जो आपको स्लीप देगा जो हमें नहीं चाहिए, लेजीनेस देगा, कुछ करने नहीं देगा, मैडनेस, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें मत खाइए। यस, इट इज़ ट्रू, यू बिकम व्हाट यू ईट। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई और इसको अगर आप ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरी गारंटी है कभी सोएंगे नहीं, है ना? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? जस्ट इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, मेक नोट्स, सी द वीडियो वंस अगेन, मेक नोट्स एंड अप्लाई देम टुडे इटसेल्फ। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन से, किस तरह के वीडियोस चाहिए। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।